आप सभी का IBJI-2 टेक सेकेंड स्टेज के स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू में सभी लोगों का स्वागत है। हमने जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी में और आगे स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट में बताऊंगा। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पे सारे उन प्रैक्टिकल्स के स्टेप्स करके बताऊंगा। आप उनको जो है कंप्यूटर सिस्टम पे आप डायरेक्ट अप्लाई करके जो है आप उन सारे प्रैक्टिकल का आप लाइव देख सकते हैं कि कैसे वो प्रैक्टिकल्स ऑपरेट होंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन सारे जो है IBJI-2 टेक के स्किल टेस्ट में और यहाँ तक कि जो इस बार ACI-2 टेक में जो ट्रेड टेस्ट फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है। लोग अभी बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार ये ट्रेड टेस्ट है क्या, इसमें क्या पूछ सकता है। तो अभी मैं आगे जैसे JI-2 टेक का कंप्लीट होगा मैं ACI-2 टेक का भी स्टार्ट करूँगा एकदम एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट डिटेल्स के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चैनल पे बने रहा करिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, सो आज हम सबसे पहले कंप्यूटर्स का कुछ पार्ट है। तो जैसे उसमें हम कंप्यूटर्स आपको दे दिया जाए तो उसमें बोले कि IP एड्रेस को चेक करके बताओ, IP एड्रेस को चेंज करके बताओ, मैक एड्रेस निकाल के दिखाओ और मेमोरी का जो साइज़ है रोम में जैसे HDD इनका साइज़ बताओ क्या होगा, ठीक है। तो मैं कई सभी के स्टेप्स बताऊंगा, उनको अब स्टेप को आप डायरेक्ट जो है कंप्यूटर में अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आज स्टार्ट करता हूँ हाउ टू चेक IP एड्रेस, ठीक है। कंप्यूटर में IP एड्रेस जैसे क्या है कि आपको मान लो कि जो कंप्यूटर है उसका कुछ ना कुछ IP एड्रेस होगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसमें जैसे वाईफाई या ईथरनेट है उसका IP एड्रेस क्या होगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि IP एड्रेस कैसे हम चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल से स्टेप्स हैं, आपको उनको डायरेक्ट सारे स्टेप्स को आप कंप्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट हैं। आप यही स्टेप्स को आप डायरेक्ट स्किल टेस्ट में अप्लाई करिएगा जब वहाँ पर दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो है टाइम भी सेव होगा। इन सारे स्टेप से क्या होगा कि वहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा स्किल टेस्ट के जो कंप्यूटर वाला पार्ट होगा, आप वहाँ पे आपको जो है टाइम सेव करना है, कम से कम टाइम पे वहाँ पे कंप्लीट करना है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में जो है आप टाइम को थोड़ा ले सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो IP एड्रेस को चेक करने का क्या तरीका है, सबसे पहले विंडो 10 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है एक साथ, ठीक है। विंडो 10 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको एक कमांड विंडो यानी रन विंडो जो है ओपन हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे, CMD टाइप करेंगे, सिंपल सा सिर्फ CMD लिखना है। CMD टाइप करने के बाद नीचे ओके होगा, उसमें ओके को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आपका एक रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो, जिसको कमांड विंडो भी साथ में बोलते कभी कभी बोलते हैं, यानी इसको साथ बोलते हैं रन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वो जो रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो ओपन होगा उसमें आपको आप सिंपल सा टाइप करना है कॉन्फ़िग। क्या करना है, IP कॉन्फ़िग, ठीक। IP कॉन्फ़िग टाइप करके इंटर प्रेस कर देना है, इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। उस स्क्रीन पे एक जगह लिखा होगा वायरलेस लैन एडाप्टर्स वाईफाई। उसके अंदर से कई पार्ट्स होंगे, मतलब कई चीज़ें लिखी होंगी, जिसमें से एक IPv6 एड्रेस होगा, दूसरा टेम्प्रोरी IPv6 एड्रेस होगा, जिसमें से आपको इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फोकस वाला करने वाला पार्ट है आपका ये IPv4 के लिए है। IPv4 एड्रेस आपका लिखा होगा वहाँ पर, सबनेट मास्क लिखा होगा उसका, उसके करस्पॉन्डिंग डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा होगा। आप इनको क्या करना है, जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे इंटरव्यूअर होगा, तो जो आपको क्वेश्चन दिया होगा जैसे IP
एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ पे IPv4 का एड्रेस आपको बताना है, IPv6 का नहीं बताना है, ठीक है ना। IPv4 का एड्रेस बताना है, तो आप उस स्क्रीन को ओपन करके एग्जामिनर को बुला करके आप उसको जो है दिखा सकते हैं कि सर ये IPv4 एड्रेस है, ठीक है। उसको बता सकते हैं कि ये इसका मास्क सबनेट मास्क है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। तो इनके जो IPv4 की क्लासेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क क्या है और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग जो आपका डिटेल होगा थोड़ा थोड़ा आपको जो है ओवरव्यू ले लेना है। मतलब कि ये IP एड्रेस जो होता है वो कितने बाइट का होता है, ठीक है। तो और कौन सी क्लास का है, सबनेट मास्क कैसे डिसाइड होता है, सबनेट डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, बस बेसिक चीज़ें आपको जो है थोड़ा देख लेनी है, ठीक। आप लोगों ने ऑलरेडी जो है डिप्लोमा में पढ़ा होगा और बीटेक वाले भी पढ़ते हैं। जो नेटवर्किंग का जो पार्ट होता है ये एक्चुअली पूरा नेटवर्किंग का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद मैक एड्रेस अगर फाइंड आउट करना हो तो एक ये तरीका है, और मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे मैक एड्रेस फाइंड आउट करना हो तो उसी में मैक एड्रेस भी फाइंड आउट आ जाएगा और उसी में आपका जो है IPv4 एड्रेस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें से आपको मैक एड्रेस, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एक बार में निकल के आ जाएंगे। बट जो ऊपर वाला मेथड था उसमें सिर्फ आपको जो है IPv4 एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे निकलेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, जो मैक एड्रेस या फाइंड आउट करने का यह जो सेकेंड स्टेप है, सिंपल सा क्या करना है कि आपको जो है जो विंडो होता है यानी स्टार्ट बटन होता है कंप्यूटर में, ठीक है। जब विंडोज़ ओपन हो गई तो उसमें जो स्टार्ट बटन जो लेफ़्ट बॉटम पे जो है, लेफ़्ट साइड जो है बॉटम पे जो स्टार्ट बटन होगा वो विंडो का साइन ऐसे बना होता है उसमें, ठीक है। विंडो का साइन बना होता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग आएगा, वहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नेटवर्क एंड इंटरनेट आएगा। उस नेटवर्क एंड इंटरनेट में जैसे क्लिक करेंगे तो कभी कभी के वो विंडो 10 या विंडो 11 में जो है कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शंस चेंज होते हैं। जैसे किसी में लिखा होगा हार्डवेयर प्रॉपर्टी, ओके, या तो फिर किसी में लिखा होगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो सबसे ज़्यादा जो है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर मिलेगा। तो आपको जो इसमें क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ईथरनेट होगा, वाईफाई होगा, ब्लूटूथ होगा, ठीक है। तो आपको जो है अगर आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई वाले में क्लिक करिएगा, अगर आप ईथरनेट से कनेक्टेड हैं तो ईथरनेट वाले में क्लिक करिएगा, ठीक है। जिससे आपका सिस्टम कनेक्टेड है, जिस भी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके वो वहाँ पर एक डिटेल का ऑप्शन होगा, ओके, डिटेल का ऑप्शन होगा। जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, फिजिकल एड्रेस, IPv4 एड्रेस और सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप एग्जामिनर को बुला करके वहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं और वो नोट डाउन कर लेगा, ठीक है। इससे क्या है कि ये अगर आप स्टेप्स आपको पता हैं तो आपका टाइम वहाँ पे 100% सेव होगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आप 1 से 2 बार इसको बस प्रैक्टिस कर लेना है अपने कंप्यूटर में और ऑटोमेटिक सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। आप क्या करिए, वीडियो को ओपन कर लीजिएगा, अपना सिस्टम ओपन कर लीजिएगा, बस आप ये जो स्टेप मैंने बताया उस स्टेप्स को फॉलो करना है। एक स्टेप करने में मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड का लगेगा, 2 से 5 सेकंड में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा तरीका इसी में ये है कि आपको विंडो R एक साथ प्रेस करना है, ठीक। विंडो प्लस R एक साथ जैसे प्रेस किया तो आपको जो ऊपर मैंने बताया कि आपको ये ओपन हो जाएगा, एक कमांड विंडो ओपन हो जाएगी। कमांड विंडो ओपन होने के बाद जो है आपको क्या करना है, सिंपल सा CMD टाइप करना है और क्लिक ओके करना है। जैसे ये करेंगे तो एक रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो यानी रन विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ये विंडो ओपन हो जाएगा वहाँ पे आपको गेट मैक लिखना है, ठीक है। ये एक सिंटैक्स है गेट मैक, जैसे इसमें मैंने एक सिंटैक्स बताया IP कॉन्फ़िग, ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर गेट मैक है। गेट मैक लिखेंगे आपको सिंपल मैक एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद जैसे आपको IP एड्रेस मिल गया, मैक एड्रेस मिल गया, तो मैक एड्रेस तो क्या है कि एक्चुअली ये फिजिकल एड्रेस होता है। वहाँ पे जो सिस्टम ओपन करेंगे तो वहाँ पे मैक एड्रेस ना लिखा होगा, आपका फिजिकल एड्रेस लिखा होगा। तो फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है, ठीक।
इसके बाद जैसे आईपी एड्रेस मिल गया आपको, आईपी एड्रेस मिलने के बाद अब आपको आईपी एड्रेस चेंज करने को बोला जाएगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक आईपी एड्रेस देगा, बोलेगा कि जो आईपी एड्रेस आपका ऑलरेडी सिस्टम में आपने जो फाइंड आउट किया उसको अब चेंज करना है। जो आपकी न्यू आईपी एड्रेस दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में वो आपको वहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है कि आप चाहे कंट्रोल पैनल ओपन करिए या फिर विंडो बटन जो स्टार्ट का था उसको ओपन करिए। उसके बाद ओपन करने के बाद सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाएंगे तो जैसे वहाँ पे सेटिंग पे गए तो वहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जैसे ही क्लिक किया तो वहाँ पे आपका ऑप्शन मिला होगा चेंज एडाप्टर सेटिंग। चेंज एडाप्टर सेटिंग का मतलब ये है कि आपका वहाँ पे ईथरनेट पर है, वाईफाई में है या ब्लूटूथ में है, किससे कनेक्टेड है वो चीज़ है मतलब। ठीक है, तो आप जैसे चेंज एडाप्टर सेटिंग में क्लिक करेंगे तो राइट जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पे ईथरनेट भी आएगा, वाईफाई भी आएगा, ब्लूटूथ भी आएगा। ठीक, जैसे ही ऑप्शंस आएंगे आप राइट क्लिक करेंगे ऑन द ईथरनेट। जैसे ईथरनेट पर राइट क्लिक करेंगे तो आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे गए। प्रॉपर्टी पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे नीचे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IP4 लिखा होगा। जैसे IPv4 लिखा होगा तो आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी तो जैसे स्क्रॉल डाउन करके जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4 है उस पर टिक करना है, यानी उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड आपका जो है प्रॉपर्टीज़ करके एक ऑप्शन होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे वो प्रॉपर्टीज़ करके ऑप्शन एक्टिवेट होगा तो आप उस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका फिर से एक नया विंडो ओपन होगा। वो जो विंडो ओपन होगा तो वो विंडो पे आपका जो है आईपी एड्रेस के रिलेटेड जो है लिखा होगा, वहाँ पर पूरा का पूरा यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ये पूरा लिखा होगा। ठीक है, तो आप उस पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो 3 कॉलम्स 3 रोज बनी होंगी, एक में लिखा होगा टॉप में आईपी एड्रेस, दूसरे में सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, तीसरे में लिखा होगा। तो जो एग्जामिनर आपको जो आईपी एड्रेस देगा उस आईपी एड्रेस का आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपल से आईपी एड्रेस फिल कर देना है। वो मास्क के सबनेट मास्क वगैरह देगा भी, ये नहीं भी दे सकता, कोई गारंटी नहीं है इसकी। लास्ट टाइम जो है दिया था बट इस टाइम दे सकता है कि नहीं देगा, बट ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है ये नहीं देगा, ये दे भी सकता है, ये नहीं भी दे सकता। बस आपको क्या करना है कि जैसे ही आप आईपी एड्रेस सेट किए और इसके बाद आपको जो है क्लिक ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देंगे तो आपका आईपी एड्रेस चेक हो जाएगा, वो सॉरी सेट हो जाएगा। तो अब जैसे आईपी एड्रेस सेट हो गया, ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि वो आईपी एड्रेस सेट होने के बाद वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो काम करने के लिए वो आईपी एड्रेस काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको इसका मतलब कि उसकी कनेक्टिविटी चेक करना है कि वो आईपी एड्रेस कन्फिगर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी में हम जो है आगे बढ़ेंगे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्चुअली में कैसे चेक करेंगे कि आपका जो सिस्टम है, मान लो वाईफाई से जब कनेक्टेड है, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए वाईफाई से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल, तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है, Window+R प्रेस करना है। उसके बाद जो विंडो ओपन होगा उसमें कमांड जो विंडो होगा उसमें सिंपल सा CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद जो रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो ओपन होगा वो विंडो पे आपको सिंपल सा IP कॉन्फ़िग आपको जो है वहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। IP कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपको जैसे इंटर करेंगे तो आपको IPv4 एड्रेस मिल जाएगा। जैसे IPv4 एड्रेस मिला, ठीक है, तो जैसे ऊपर IPv4 एड्रेस मिला था ना, वही IPv4 एड्रेस को अब आपको पिंग करना है, या आपने जो IPv4 एड्रेस सेट कर दिया उसको पिंग करना है। ठीक है, वो सही चल रहा है कि नहीं। तो जैसे आप पिंग करने का क्या है कि आपको उसी कमांड यानी रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो पर आपको सिंपल से क्या लिखना है, पिंग एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में क्या होगा कि आपने जो आईपी एड्रेस फाइंड आउट किया या आपने जो आईपी एड्रेस सेट किया उसको पिंग करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर न्यू आईपी एड्रेस, ठीक है, न्यू आईपी एड्रेस जो सेट किया और एग्जिस्टेड आईपी एड्रेस,
तो एग्जामिनर जिसके लिए बोलेगा वो करना है आपको। अगर एग्जामिनर बोले कि आपने जो आईपी एड्रेस सेट किया है उस आईपी एड्रेस को पिंग करके दिखाओ, तो आपको इस जगह पर जो पिंग आईपी एड्रेस है, तो पिंग तो लिखना ही लिखना है, पिंग आपका लिखा जाएगा। इसके बाद उसके साथ आईपी एड्रेस एग्जामिनर ने जो दिया है उसको पिंग करने को बोला, तो आप आईपी एड्रेस की जगह वो वाला लिख दीजिएगा। अभी एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर आपको एग्जिस्टेड वाली है चेक करने को बोले, पिंग करने को, तो आप एग्जिस्टेड वाली लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही पिंग का फिर इसके बाद लिखने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो आईपी एड्रेस जो पिंग हो रहा होगा तो वो 4 टाइम्स रिप्लाई करके ऑप्शन आएगा, 4 टाइम्स, जिसमें स्पीड होगा, बाइट्स के बारे में बताएगा। तो वो एक्चुअली 4 बाइट्स को ही एक बार में देगा। और नीचे उसके लिखा होगा कि सेंड पैकेट, नंबर ऑफ़ पैकेट्स कितने सेंड किए गए, रिसीव्ड कितने हुए। जैसे मान लो कि 4 पैकेट सेंड किए गए, 4 रिसीव किए गए, इसका मतलब कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, 0 हुआ। ऐसे ये डेटा पूरा नीचे लिखा होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपके कनेक्टिविटी सही है, कनेक्शन आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस जो आपने सेट किया वो काम कर रही है, या एग्जिस्टेड आईपी एड्रेस जो आपने पिंग किया वो भी काम कर रही है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका जो 4 बाइट को टेस्ट करने की जगह आपको इन्फानाइट टाइम्स चेक करना हो, कि आपसे बोला जाए कि एग्जामिनर बोले कि आप 4 बाइट के लिए क्यों चेक किए, आप मल्टीपल बाइट्स के लिए चेक करिए, तो आपको सेम सिंटैक्स रखना है, सिंटैक्स आपका सेम रहेगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो चेंजेज है उसमें चेंजेज क्या है कि आईपी पिंग आईपी एड्रेस ये सेम रहेगा, बीच में एक स्पेस देना है और -t लिख देना है, ठीक है। -t जैसे लिखेंगे तो इन्फानाइट टाइम तक वो रन करता रहेगा, जिसमें से इन्फानाइट टाइम तक ये रिप्लाई करके कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा है यहाँ पर, पिंग आईपी एड्रेस जो दिया जाएगा वो वाला या एग्जिस्टेड वाला जो आपने फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि पहले आपको आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना होगा क्या है, उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, या उसका स्क्रीनशॉट लेकर जैसे आप या एक एक करके क्वेश्चन कर करके दिखाते जाइएगा, ठीक है, वो भी वहाँ पे से ठीक रहेगा। या आप एक साथ सारे क्वेश्चन कर सकते हैं तो भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो जैसा आपको वहाँ पे बेस्ट लगे वो ऐसा करके दिखा सकते हैं। अब मान लो कि कंप्यूटर आपका वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर अगर वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो आपको जो है फिर से पिंग करना है, और जो आईपी एड्रेस आपने फाइंड आउट की या जो आईपी एड्रेस आपने जो है वहाँ पर आपको दी गई, ठीक है, जो भी था उनमें से जो भी अवेलेबल है, तो दोनों अवेलेबल है, तो आपको जो एग्जामिनर बोलेगा तो उसमें जो है वही वाली आपको पिंग करना है। तो पिंग करने के बाद आप देखेंगे अगर आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे सिंपल सा जो रिजल्ट आएगा वो फेल्योर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका आईपी एड्रेस से वो कनेक्टेड नहीं है, यानी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमें जो अभी तक जो सारे ऑपरेशंस करते गए वो जो रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो था उसको हमें क्लियर करना हो तो सिंपल सा एक कमांड है, उसी पे आपको वहाँ पर सिंपल सा CLS टाइप कर देना है। CLS टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडो था रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अगर रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो से बाहर आना है तो सिंपल सा CLS की जगह आप एग्जिट लिख दीजिएगा। जैसे एग्जिट लिखेंगे एंटर करेंगे आप रन एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो से वो क्लोज हो जाएगी और आप डायरेक्ट सिस्टम के मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि जैसे कंप्यूटर में और भी चीज़ें थी, जैसे रोम रैम, इन सब का हमें क्या चेक करना हो, साइज चेक करना हो, रैम का या रोम का या एच डी डी की जो साइज़ है। तो हम सबसे पहले रैम का बताएंगे, मेथड 1 क्या है रैम का साइज चेक करने के लिए। रैम का साइज चेक करवा लेता है, साथ में डेस्कटॉप का नाम क्या था वो पूछ लेता है कि आप दिखाइए कि इसमें से डेस्कटॉप का नाम क्या है, या प्रोसेसर कौन सा है इसमें, या कौन सा वर्जन है। इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में। तो आपको सिंपल से इन सब के लिए क्या करना है, पहले सिंपल से एक मेथड है कि आप जो पीसी है उसका जो सिस्टम है उसमें एक कंप्यूटर का आइकन बना रहता है, यानी किसी में दिस पीसी लिखा रहता है, या किसी में पीसी आइकन जो भी अवेलेबल हो वो आपका वहाँ पे कंप्यूटर बना होगा उसमें, उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके उसमें एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है।
प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो उसका सिस्टम का प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, या अबाउट करके भी लिखा रहता है तो वहाँ वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी में अबाउट होगा, किसी किसी में प्रॉपर्टीज होगा, तो जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे उस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो क्लिक करने के बाद आपको देखना वहाँ पर रैम का साइज़ लिखा होगा, किसी किसी में 4 बिट लिखा होगा, 4 GB लिखा होगा, किसी किसी में 8 GB लिखा होगा, तो आपको वो साइज़ बताना है कि रैम का साइज़ क्या है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आपका जो विंडो था उसमें जो स्टार्ट बटन होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद जो आपको सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिएगा, सिस्टम को स्क्रॉल डाउन करने क्लिक करिए, जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जो अबाउट लिखा होगा वही बताया कि ये तो प्रॉपर्टीज़ आएगा, ये तो इस अबाउट आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन जैसे आपको वहाँ पे सारे अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल होंगी वहाँ पर। तो सारा कुछ देख करके वहाँ पे आप बता सकते हैं एग्जामिनर को कि डेस्कटॉप नेम मेरा ये है, ठीक है, रैम साइज़ ये है, प्रोसेसर ये है, प्रोडक्ट आईडी ये है, डिवाइस आईडी ये है, विंडो वर्जन कौन सा विंडो है, विंडो 10 है, मतलब किस एडिशन का है, 11th एडिशन, 10 एडिशन, जो भी होगा वो बता सकते हैं। सिस्टम का टाइप क्या है, मतलब कितने बिट का सिस्टम है, 32 बाइट का सिस्टम है या 64 बाइट का सिस्टम है, जो भी आपको पूछेगा वो आप वहाँ से देख करके बता सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ आप जो है ना अपने कंप्यूटर में ट्राई भी कर सकते हैं, और ट्राई करके ही जाना है। ऐसा नहीं कि बस आपने जो स्टेप देखे और याद कर लिए बस चले गए, तो स्टेप वहाँ प्रैक्टिकल के करने के टाइम में स्टेप सारे भूल जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको करके ही जाना है लाइव एकदम। ठीक है, और साथ में लोगों के साथ शेयर भी करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और लोगों को ये पता चल सके कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, और लोग अच्छे से इसको यूज करके अपना भी सिलेक्शन सिक्योर कर सके। और मैं लोगों की तरह नहीं बोलूँगा कि जो है अगर सिलेक्शन नहीं हो तो अगली वाली जॉब में आ जाना। सिलेक्शन लेना है, यहीं लेना है, इसी बार लेना है। ठीक है, अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस, किसी की इधर उधर की बातों पे नहीं आना, सिलेक्शन यहीं से ही लेना है, 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। आपको मैं जैसा बता रहा हूँ बस वैसा आपको फॉलो करते चले जाना है, बस आपको इधर उधर से कोई कुछ मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए। ठीक है, इसके बाद रोम का साइज़ देखें कैसे पता करते हैं। जो जिस पीसी सिस्टम होगा उस पर आपको सिंपल से आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की डिस्क अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उस डिस्क में क्या होगा, डिस्क C, D, E, F ऐसे डिफरेंट साइज़ की अवेलेबल होंगी। उनको सिंपल से जो जो साइज़ उनका टोटल साइज़ है सबका, उनको ऐड कर देना। उसमें क्या होता है कि जैसे डिस्क डी को देखेंगे उसमें लिखा होगा 120 GB की होगी, बट उसमें 60 GB हो सकता है फुल हो। तो आपको जो फुल है वो वाला नहीं काउंट करना, टोटल जो स्पेस है उसको सारे डिस्क का टोटल स्पेस लेकर के आपको ऐड कर देना है। तो वो जो फाइनल ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका जो टोटल रोम का साइज होगा। ठीक है, इसके बाद डिस्क का साइज अगर चेंज करना हो, डिस्क का साइज चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि जो दिस पीसी का जो आइकन होगा उस आइकन पे आपको क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे जैसे ही तो वहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन होगा, मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक आएगा, जैसे मैनेज क्लिक करेंगे मैनेज पे तो सबसे नीचे साइड आपका डिस्क मैनेजमेंट होगा। डिस्क मैनेजमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्क को के साथ आप क्या करना चाहते हैं। डिस्क को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पेस रिड्यूस करना चाहते हैं, डिस्क डिलीट करना चाहते हैं, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जो आपको ऑप्शन करना हो, डिलीट करना है तो आप डिलीट में क्लिक कर दीजिएगा, अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड में क्लिक कर दीजिएगा, नेम वगैरह चेंज करना है डिस्क का तो आप नेम वाले नेम को सेलेक्ट करके नेम चेंज कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको करना होगा वो आपको जो वहाँ पे अवेलेबल होगा उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो डिटेल था बेसिक, कैसे रोम का साइज़, IP एड्रेस कैसे चेंज करेंगे, IP एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और रैम का साइज़, सिस्टम के बारे में प्रॉपर्टीज वगैरह उसके क्या है, सारा कुछ डिटेल ये अवेलेबल, इतना मेन इंपॉर्टेंट था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्किल टेस्ट से रिलेटेड बताता हूँ जो कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं। जैसे कुछ बेसिक कंप्यूटर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को ये भी ट्राई करने हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर को प्रॉपर्ली कैसे स्टार्ट करेंगे, शट डाउन कैसे करेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शट डाउन करना सीख लेना है। रोम का साइज़ जैसे मैंने बताया, रोम का रैम का साइज़ कंप्यूटर का वो चेक करना सिखा दिया। मैक का एड्रेस कंप्यूटर में कैसे फाइंड आउट करना है, IP एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, IP एड्रेस कैसे चेंज करना है मैनुअली। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है मैंने बताया ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जा करके या अबाउट करके जो ऑप्शन होगा उसमें क्लिक करना है, आपको वहाँ पे वर्जन भी पता चल जाएगा, नेम भी पता चल जाएगा,
और सिस्टम कितने बाइट का है वो भी पता चल जाएगा, डेस्कटॉप का नेम पता चल जाएगा, जो भी आपको पता करना हो वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। न्यू फोल्डर बनाना हो, उसको रीनेम करना हो, न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको न्यू फोल्डर बनाना कहाँ पर है ये बताया जाएगा कि डेस्कटॉप पे बनाना है या किसी डिस्क पे अंदर जा कर के बनाना है। तो जहाँ पर भी बनाना हो आपको वहाँ पे जा कर के राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको जो है क्रिएट फोल्डर का आएगा ऑप्शन, क्रिएट फोल्डर कर देंगे, वहाँ पर फोल्डर का नाम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद कोई कंटेंट है, जैसे आपको जो है कोई फाइल कॉपी करना है सी ड्राइव से डी ड्राइव में, तो सी से कॉपी करिए, डी में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। फाइल को डिलीट करना है तो डायरेक्ट डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं। रिस्टोर करने के लिए रिसाइकिल बिन से, तो रिस्टोर करने का क्या है कि आपको जो है रिसाइकिल बिन ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपका आप जहाँ से डिलीट हुई थी फाइल वो आपका डायरेक्ट जो है उसी लोकेशन पे जाकर रिस्टोर हो जाएगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट के लिए शॉर्ट की होता है, प्रिंट स्क्रीन सिस्टम पे डायरेक्ट अवेलेबल रहता है, उसको स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट सिस्टम का हो जाएगा, आपको उसको जो है सेव कर लेना है, वो एज अ इमेज की तरह सेव होता है। ठीक है, इसके बाद नेटवर्किंग से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करना हो तो कौन सा कमांड बताया था मैंने, पिंग कमांड बताया था, तो ये पिंग कमांड का यूज करके नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है सिस्टम का, जब आईपी एड्रेस फाइंड आउट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट गेटवे वहाँ पे लिखा रहता है ना, वो IPv4 एड्रेस में साथ जो है सबनेट मास्क भी लिखा होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा होगा, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने का प्रोसेस है उसी में जो है सेम वही प्रोसेस जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का है। DNS सर्वर एड्रेस, आप जो आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होगा वहाँ पे सबसे ऊपर जो है एक DNS सर्वर करके लिखा होगा, वो एड्रेस DNS सर्वर का होगा। ठीक है, फोल्डर को शेयर करना हो लोकल नेटवर्क पे तो सिस्टम्स को आपको आपस में कनेक्ट करना होगा नेटवर्क के थ्रू, फिर फोल्डर को शेयर कर दे सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई अवेलेबल रहना चाहिए, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क की स्पीड आप डायरेक्टली कनेक्ट चेक कर सकते हैं क्रोम में जा कर के भी, वहाँ पे नेट भी आपको अवेलेबल रहेगा। नेटवर्क को एडाप्टर को डिसेबल इनेबल करना हो तो आपको जिसको भी इनेबल डिसेबल करना हो तो आप उसके पोस्ट अवेलेबल ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आपको इथरनेट को डिस्कनेक्ट एडाप्टर को डिस्कनेक्ट करना है, डिसेबल करना है, इनेबल करना है तो आप इथरनेट पे जाएंगे, इथरनेट पे जा कर के फिर आप वहाँ पे करेंगे। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे और इसमें जो है कंप्यूटर नेम का रिलेटेड है, कनेक्टेड डिवाइस राउटर से क्या है, IP कॉन्फ़िग कमांड बताया ऊपर मैंने। ठीक है, इसी प्रकार से कमांड जो प्रॉम्प्ट था CMD वाला, उससे कुछ बेस रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, उसके बाद IP यूजिंग एन IP कॉन्फ़िग चेक करना है। ठीक है, रिलीज़ न्यू IP, रिलीज़ एंड रिन्यू द IP, व्यू ऑल कनेक्टेड डिवाइस यूजिंग द ARP माने से कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, इस कमांड का यूज करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के मल्टीपल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अवेलेबल किया हूँ मैंने, जो आपके जो है वहाँ पर पूछेगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रैक्टिकल्स जो है प्रैक्टिकल सारे मैंने कंप्यूटर के बताया ना, इन प्रैक्टिकल से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ये मैं आप 100% बोल रहा हूँ। ये जो सारे पॉसिबल प्रैक्टिकल्स थे कंप्यूटर से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको। OS का या सिस्टम में जो है कुछ भी सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना हो वो पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं, फायरवॉल इनेबल कर सकते हैं, एंटीवायरस के बारे में देख सकते हैं, और प्रोसेस रन कर रहा है या नहीं कर रहा। टास्क मैनेजर का यूज करके कोई जैसे आपने कोई फाइल क्लोज की, वो क्लोज नहीं हो रही है टास्क मैनेजर से, आप उसको जो है फोर्सली स्टॉप कर सकते हैं। न्यू यूजर अकाउंट बना सकते हैं, विंडो अपडेट्स को चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर लॉक है या नहीं, लॉग आउट भी कर सकते हैं सिस्टम से। तो ये सारे बेसिक प्रैक्टिकल हैं जो हम जो क्या है कि डेली ऐसा करते हैं, बट जब उसको पढ़ना हो कोई पूछे तो फिर वो दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना बस, ये सारे, और इनसे बाहर कुछ भी अब कंप्यूटर का जाने वाला नहीं, ये मैं श्योर हूँ। आप इतना कंप्यूटर का सारा कुछ कवर कर लिया जहाँ, तो आप अपना लेवल चेक करिएगा। ठीक है, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक कंटिन्यू देखिए, 2 से 3 बार 4 बार देखिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसको कंफर्म करूँगा। ठीक है, ऐसे और लेक्चर अभी लाऊंगा मैं डिफरेंट तरह के, तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा। और मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, आज भी कुछ मॉक टेस्ट हैं और कल भी मॉक टेस्ट है, संडे को भी मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको स्लॉट बुक कर दूंगा। इसके बाद से जो 15 मिनट का
जो मॉक इंटरव्यू होगा वो होगा, और साथ में कुछ मैं गाइडेंस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग करिए, आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग का मैं सिलेक्शन दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होना है। आप बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करते जाइए। बस जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको यूज करिए अच्छे से। आप लोगों के इधर उधर मत आइए। बहुत लोग हैं जो आपका सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अगली बार कहाँ से आएंगे उसमें। उनका आपका जो है आप क्या उनके जो एक टारगेट पॉइंट है। तो कुछ लोग का सिलेक्शन चाहते हैं, कुछ का नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ लोग वीडियो में बोल रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन नहीं तो अगली बार हो जाएगा। अरे क्यों भाई, अगली बार जाना नहीं है, इसी बार हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वीडियो में बने रहा करिए। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।